आज वृषभ राशि की बात होगी, वृषभ लगन की बात होगी। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का मार्गीय होना, गुरु का मार्ग होना आप लोगों के लिए चमत्कार है। वजह क्या है कि आपके मीन राशि में, आपके फर्स्ट हाउस में गुरु मार्गीय हो गया 4 फरवरी को। और अब इसका काम क्या है? देखिए, गुरु जब भी फर्स्ट हाउस से संबंध बनाए, पंचम से संबंध बनाए, नवम से संबंध बनाए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ एक दिव्य शक्ति साथ रहती है। ऐसे व्यक्ति के अगर कुंडली में 1 लाख दोष हो तो उन दोषों का निवारण एक गुरु की दृष्टि है। या गुरु फर्स्ट में, पंचम में, नवम में बैठा हो तो फर्स्ट में बैठ के पंचम दृष्टि से पंचम को और नवम दृष्टि से नवम को, और अगर पंचम में बैठा हो तो पंचम दृष्टि से नवम को और नवम दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को, इस तरीके से देखता है। तो इस टाइम आप लोगों के फर्स्ट हाउस में बैठ के पंचम दृष्टि से पंचम हाउस को, नवम दृष्टि नवम हाउस को देख रहा है। तीनों बढ़िया घर घिरे हुए हैं। देखिए, दो त्रिकोण, आपका पंचम जो है त्रिकोण हो गया, आपका नवम जो है भाग्यभाव हो गया है, ये भी त्रिकोण में आ गया, और आपका मेन जो है राशि आ गई, उस पे गुरु बैठा है, पंचम से भाव को देख रहा है, नवम से भाग्य भाव को देख रहा है। अब तक ये वक्र चल रहा था, अब तक वक्र चल रहा था तो ये आपके 12वें हाउस के ऊपर चेष्टा बल दे रहा था। जब 12वें हाउस के ऊपर चेष्टा बल था तो 12वें हाउस की वजह से गुरु का चेष्टा बल में गुरु के 2 पार्ट हो गए थे, 50-50 हो गया था। 50% ये फर्स्ट हाउस में बैठ के कार्य कर रहा था और 50% ये 12वें हाउस में बैठ के कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर 12वें की चीजों को देखिए, इस कमजोर अवस्था में आ गया था गुरु। जब कमजोर अवस्था आ गया तो आपको पिछले टाइम में, अक्टूबर के टाइम से आपको हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बढ़ गई होगी, आपको कुछ जो है प्रॉब्लम आ गई होगी, कुछ लोगों को जेल की यात्रा भी हो गई होगी, कुछ लोगों के जो है व्यापार में एकदम से नीचता देखने को मिली होगी, कुछ लोगों को जो है नौकरियों की छूटते हुए देखे गए होंगे, कुछ लोगों का जो है इंक्रीमेंट लगते लगते रुक गया होगा, कुछ लोगों को अवार्ड मिलते मिलते रुक गया होगा, कुछ लोगों को राजनीति में अचानक से ऊपर से नीचे को पटक दिया होगा। इस तरीके की कंडीशन चल रही। मगर अब 4 फरवरी से जैसे ही ये मार्ग अवस्था में आई, सीधी चाल हुई, वैसे अब तो सीधी चाल होगी। फिर 14 मई को ये चला जाएगा आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में जाएगा जो आपकी है मिथुन राशि, मिथुन राशि में पहुंच जाएगा। वहां पर जाके फिर ये 4 महीनों में अतिचारी हो जाएगा। उसकी वो 8 साल की पूरी क्रिया है, वो 8 साल तक अतिचारी रहेगा। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके फर्स्ट हाउस में बैठकर ये 1 लाख दोषों का निवारण कर रहा है। आपकी कुंडली में इस टाइम जो भी दोष बन रहा है, वैसे तो वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, अगले 2.5 साल भी अच्छा रहेगा, मगर फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपको 1 लाख दोषों का ही निवारण कर रहा है। तो 1 लाख दोषों का निवारण कर रहा है तो आपकी ऑरा अचानक से एक्टिव हो जाएगी और आपको अचानक से हेल्थ जो डिस्टर्ब चले आए थे वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी लाभ होगा, इसमें इंजीनियर्स वगैरह के लिए भी लाभ होगा। जो गुरु जिनका अच्छा प्लेसमेंट है कुंडली में उनको लाभ होगा, मगर डॉक्टरों की चांदी कटेगी और आपके वकीलों की चांदी कटेगी इस टाइम। अब कोई जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो उसको इस टाइम चांदी कटेगी। ये समझ लीजिए, इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 14 मई तक आप लोग कहेंगे कि हमारे जीवन में तो शायद ऊपर वाले ने हम सारे वरदान हमें ही दे दिए, क्योंकि पंचम दृष्टि से पंचम को, नवम दृष्टि से नवम को, भाग्य भाव को और प्रेम भाव को और आपकी राशि को, दोनों तीनों को देख रहा है। तो अब आपकी एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी। आपकी प्रतिभा को लोग पहचानने लगेंगे। अब तक आपकी प्रतिभा को लोग जो है नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो अब आपकी प्रतिभा को लोग सम्मानित करेंगे, आपके समझेंगे, आपकी लोगों में प्रशंसा बढ़ेगी। जो लोग आपको बिल्कुल भूल चुके थे, जो लोग आप मतलब ये समझ लीजिए आपकी समाज में एक स्थिति बिगड़ सी गई थी, आपके समाज में एक तरीके से स्थिति में कोई बिल्कुल मतलब कहना चाहिए गिरावट आ गई थी, तो अचानक से अब 4 फरवरी के बाद से और 14 मई के बीच में आप लोगों को सफलता ही सफलता मिलने लगी। फिर ये जो है, फिर ये सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस का कारक ही गुरु है, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए तो ये उत्तम समय है। पंचम से प्रेम भी प्राप्त होगा, नौकरी भी प्राप्त होगी, जनता से लाभ भी होगा, संतान नीति, संतान उत्पत्ति होगी, संतान अगर आपके कहने पर नहीं चल रही थी, संतान कहने पर चलने लगेगी। संतान से अगर आपको प्रॉब्लम थी तो अब अचानक से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। संतान आपके कार्य को लेके आगे मतलब आपके नाम को बढ़ाएगी, संतान आपको सम्मान देगी।
संतान की वजह से आपका नाम होगा, आप कोई परीक्षा देते हो उसमें सफलता मिलेगी, आपकी जो है कोई अवार्ड अवार्ड चिंता चला जाता है तो अवार्ड अवार्ड मिल जाएगा, बड़े भाई बहनों से संपर्क हो जाएंगे, जो पिछले टाइम में वगैरह अवस्था में बिगड़ गए थे वो सम्मान फिर से मिलेगा, फिर से भाई बहनों से संपर्क अच्छे होंगे, विदेश यात्रा होगी, रोजमर्रा की स्थिति आपकी सुधार में आ जाएगी, रोजाना की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम में इंक्रीमेंट लग जाएगा, आपके इनकम पे पर लगेंगे, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपकी समझिए वैवाहिक जीवन जो डिस्टर्ब हो गया था कुछ टाइम से, कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया था, तो वैवाहिक जीवन आपका सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि आपके जो है चाहिए कि हल बेटर, बहुत अवस्था, बहुत अच्छी अवस्था में है आप लोग, क्योंकि आप लोगों की सफलता का कारक ही गुरु बन गया समझ लीजिए इस टाइम, क्योंकि फर्स्ट हाउस में 1 लाख दोषों का निवारण, आप लोगों के लिए चमत्कार, आप लोगों के लिए सम्मान, आप लोगों की जो भी जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है, अगर उसका गुरु अच्छा है, गुरु बाल्यावस्था वृद्धावस्था में नहीं पड़ा, गुरु नीच नहीं है, D9 में नीच नहीं है, D10 में नीच नहीं है, D11 में नीच नहीं है, D12 में नीच नहीं है, षटबल इष्टबल में कमजोर नहीं है, अष्टक वर्ग बिंदु में कमजोर नहीं है, तो यहाँ पर गुरु आपको रातों रात प्रतिभावान बना देगा, रातों रात आपको चमत्कारी प्रभाव देगा, रातों रात आपके मतलब 1 रुपये कमाने वाले 1 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, इस कंडीशन में पहुंच जाएगी कंडीशन, मगर ये कब होगा, ये होगा आपके 14 फरवरी के बाद, 14 फरवरी के बाद जब यहाँ पर कहना चाहिए बुध जो है वो आपके छठे हाउस में, बुध जो है आपके कुंभ राशि में आ गया, तो बुध का कुंभ राशि में आना और जैसे सूर्य का कुंभ राशि में आएगा 13 फरवरी को, वहां से आपकी जो कार्यकर्ता कार्यशैली है वो चेंज होगी, आप लोगों को सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, संसार में आपका नाम होगा, आपकी कीर्ति फैलेगी, आप जो है अगर इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त होगा, लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिल जाएगा, शत्रु समाप्त होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, आपकी जीत पक्की है, मगर आपकी राशि जो है वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग लिखी गई हो तो राशि आपकी जीत होगी, आपका नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा गया हो तो जीत होगी, वृषभ राशि वाले बी नाम वालों के लिए तभी अच्छा होगा जब इनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग लिखा गया, अगर वैसे लगन से देखेंगे तो लगन में भी लाभ होगा, लगन वालों को भी लाभ होगा और राशि वालों को भी लाभ होगा, जिसकी जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मतलब कुंडली बना के जिसकी राशि और लगन दोनों एक साथ बन रहा है तो उसको भी लाभ होगा, जिसकी वृषभ राशि और वृषभ लगन है उसको भी लाभ होगा, धन प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे, जो धन प्राप्ति के अवसर पिछले टाइम में छूट गए थे वो मिल जाएंगे, आपको कोई नेतागिरी में भी सफलता मिलेगी, आपको कोई सम्मानित पद मिल सकता है, इतना आपके लिए हर बेटर अवस्था है, आप लोगों को तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि अगले 14 मई तक 2025 तक आप लोगों के लिए संघर्ष का समय समाप्त है, बीमारियों से आप दूर रहेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट नहीं है तो प्राइवेट मिल जाएगी, सरकारी में अप्लाई किया तो सरकारी मिल जाएगी, एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो एग्जाम वगैरह में सफलता मिल जाएगी, भाग्य बहुत प्रबल होगा, पिता की अगर हेल्थ डिस्टर्ब थी पिता की हेल्थ सही हो जाएगी, अगर कोई आपको बहुत दीर्घकालीन बीमारी हो गई तो उसमें भी रेट्रो में दीर्घकालीन बीमारी देखने को मिली होगी तो वो भी आपकी अब समाप्त होती हुई दिखेगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा यार ये कैसे चेंजिंग हो गई, इस तरीके से कंडीशन पूरी चेंजिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु अच्छी अवस्था में हो गया, सीधी चाल हो गई गुरु की, तो भाग्य बहुत प्रबल होगा, तो आप अपने धर्म से जुड़ेंगे, आपको धर्म की ओर विशेष रुझान होगा, आप विदेश यात्रा भी करेंगे, आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा, मगर अपने पिता का सम्मान करना होगा, अपने गुरुओं का सम्मान करना होगा, चने की दाल का दान देना होगा, और अगर कोशिश करके बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े धारण करने बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 4 अंक जो है बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए 2 अंक बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए 1 अंक भी अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए जो है कहना चाहिए कि कहना चाहिए 9 अंक भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये अंकों से आप अपनी शुरुआत करेंगे दिन की तो बहुत अच्छा रहेगा, इस टाइम से अच्छी शो वो अच्छा रहेगा, आप पीले वस्त्र पहनेंगे या रेड वस्त्र पहनेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप अपनी D9 कंडीशन भी देखें, D10 भी देखें, D11 भी देखें, D12 भी देखें, सुदर्शन चक्र भी देखें, षटबल इष्टबल भी देखें, तात्कालिक मित्रता भी देखें, तात्कालिक मित्रता क्या है, वृषभ राशि में बैठा है तो शुक्र से इसकी तात्कालिक मित्रता क्या है वो भी देखें, उसके बाद ही इस वीडियो का आप लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए अगर आप लोगों की कुंडली में षटबल इष्टबल में कमजोर है, गुरु या तात्कालिक मित्रता में कमजोर है, या अष्टक और बिंदु में कमजोर है, या जो है आपके बाल्यावस्था वृद्धावस्था पड़ा है, नीचे अवस्था पड़ा, तो उनको ये 10% भी लाभ नहीं होगा, अगर गुरु की महादशा अंतरदशा पितरदशा चल रही होगी तो भी लाभ होगा, या गुरु के मित्र मंगल की दशा अंतरदशा पितरदशा चली होगी तो भी लाभ होगा, चंद्र की दशा अंतरदशा पितरदशा चली होगी तो भी लाभ होगा। वृषभ राशि वालों आप लोगों के लिए अगला 14 मई तक का समय बहुत अच्छा है, उसके बाद गुरु सेकंड हाउस में जाएगा तो सेकंड हाउस का कारक होगा, वहां पर जाके 4 महीने रह के फिर अतिचारी हो जाएगा, फिर ये फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, इस तरीके से आपकी जो है
वो चलेगी 8 साल, अतिचारी रहेगा 8 साल के लिए। आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि वजह क्या है, इस टाइम वृषभ राशि में फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में रह के फिर सेकंड हाउस में जाएगा।